तो गाइस आज हो गया था कुछ ज़्यादा ही खर्चा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, दिखाते हैं वीडियो के लास्ट में। तो बने रहना हमारी वीडियो के लास्ट में, पूरी वीडियो देखना। तो मिलते हैं वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। मैं तो तैयार हो जाता हूँ नहा धो के अच्छी तरीके से, और कमल भी रेडी होने गया था। तो आज हमें प्राइमरी स्कूल का टेंडर मिला है, उसमें हमको इन्वर्टर का वायर डालना है और सारे बक्सों में इन्वर्टर की स्विच की वायरिंग करनी है। क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि पंखा नहीं चल पा रहा था, लाइट नहीं आ पाती है गाँव के। तो हम पहुँच जाते भाई प्राइमरी स्कूल में, तो कुछ इस तरीके का दृश्य था वहाँ पर। तो मैं तो भाई कमल को सामान पकड़ा रहा था, और कमल जो हमारा वायर था वो दीवार पे ठोक रहा था गिट्टी से। 4 mm की गिट्टी मिली थी। तो भाई सामने लिखा हुआ था ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आप इसका मतलब क्या है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई हमने एक एक करके सारे बक्से खोल दिए थे। तो मैं भाई कमल को जैसे ही सामान पकड़ा रहा था, हर चीज़ जो ज़रूरत थी तो कमल को मैं ही सामान पकड़ा रहा था। तो बच्चों के पेपर चल रहे थे, देख लो भाई। पेपर के दौरान ही हम वायर डाल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे गर्मी की समस्या की प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो रही थी। तो भाई एक एक करके स्विचों को चेक किया जा रहा था। तो बच्चे हमें ही देख रहे थे। मैंने बोला बच्चों हमको मत देखो, अपने अपने पेपर पे ध्यान दो। तो वो हमारी नहीं सुनने थे, वो ये देख रहे थे कि काम कैसे होता था। तो मैंने उनको एक बात सिखाई, वो नकल कर रहे थे, बात भी कर रहे थे। तो मैंने उनको एक बात समझाई कि भाई नकल करके कुछ नहीं होगा, तो आप नंबर ही कमा सकते हो और कुछ नहीं कमा सकते। इसलिए जो भी पढ़ना है अपने दिमाग से करो, और जो भी करना है अपने दिमाग से करो, किसी से पूछो भी मत। जो चाहे कम करो लेकिन अपने दिमाग से करो। तो उन्होंने पता ना किसने सीखा नहीं सीखा। तो कमल भाई हंसी खुशी अपना तार डाल रहा था, तो मैं वीडियो बना रहा था, और जो भी सामान की ज़रूरत पड़ रही थी तो मैं उसको हर चीज़ें पकड़ा रहा था। तो भाई वहाँ से हमारे जो प्रिंसिपल थे वो हमको पंखा ला के दे देते हैं, तो इसकी कुछ क्लिप हो जाती है। तो इस इशू के वजह से ये पंखा नहीं लग पाता है। तो हमने इसको मना कर दिया था और बोल दिया था सर ये नहीं लग पाएगा। तो उन्होंने हमारी बात मानकर उस पंखे को वहाँ से चले गए थे लेकर। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे थे वो किताब में से भी नकल कर रहे थे। मैंने खूब समझाया लेकिन वो नहीं माने। मैंने इनको ये भी समझाया कि किताब में से कुछ नहीं होने का है, जो भी करना है अपने आप करो। तो सब बच्चे हंस रहे थे। तो कुछ हमने इनको बताया भी कि बच्चों इस तरीके से किया जाता है पेपर। तो ये हमको पेपर भी दिखाने लगे थे कि भैया हम किताब में से कर रहे हैं। तो ये बच्चा जो नाच रहा है ये सोच रहा था कि मज़ा आ रहा है आज तो किताब में से करने में, लेकिन भाई आप पास ही हो सकते हो और कुछ नहीं। तो ये हमसे पूछ रहे थे कि भैया हमको भी कुछ सवाल बता दो, कुछ हमको ये बता दो। तो हमने कुछ बच्चों को जो हम पे आता था, जो हमने पढ़ के गए हैं, वो हमने इनको बताया था। तो काफ़ी अच्छा लगा था भाई, बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर हमको काम करने में। तो ये इनका जो हमारा खाना बनता है तो लंच हो चुका था, तो खाना भी भाई वहाँ पर रेडी हो चुका था। और एक और बात बता दें आपको, तो वहाँ पर जो खाना खिलाया जा रहा था वो अच्छी तरीके से भाई, इतना ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे घर में ही खाना खा रहे हो। सब बच्चे एक साथ लाइन में बैठा कर, एक बच्चा उनको कर करके दे रहा था, एक बच्चा उनको रोटी दे रहा था। तो भाई हमने भी वहाँ पर रोटी खाई, काफ़ी मज़ा आया। तो दिखाते हैं आपको वीडियो, देखा लो सरकारी स्कूल का खाना देख। भाई मैं तो 4 साल बाद खाना खा रहा हूँ सरकारी स्कूल का। मैं इस स्कूल में पढ़ा था और आज स्कूल में काम कर रहे हैं, खाना भी इसके लिए खा रहे हैं। वैसे यार स्वाद की बात बता दो, स्वाद तो ठीक है लेकिन थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया ताई ने। वैसे खाना में कोई कमी ना। तो गाइस खाना वाना खा लिया था, तो हमको बनाना था एक रीडिंग पैनल। तो हमने बैटन गाड़ कर उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लिया था। तो उसके बाद आती थी हमारी बक्से बनाने की बारी। तो मैंने बक्से निकाल लिए थे। तो ये हमारा पावर का बक्सा था जो हमें पानी RO के लिए बनाना है। तो हम भाई ऑफिस में पहुंच गए थे। तो कमल तो एक बक्सा लगा रहा था, तो मेरे को दूसरा बक्सा मिला था, तो मैं भी लगा रहा था। जो हमारे प्रिंसिपल सर थे वो वहाँ का काम लिख रहे थे। तो ट्रॉफी वॉफी अच्छी तरीके से, भाई काफ़ी अच्छा स्कूल था तो वहीं पर था। तो भाई वहाँ से काम ख़त्म होने के बाद हम आ जाते हैं अपनी बाइक में, क्योंकि हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। तो बाइक में कुछ ज़्यादा गड़बड़ आ गई थी, तो नक्के वक्के सब टूट गए थे, इसकी सर्विस नहीं हो पाई थी। तो भाई जो हमारा एक मिस्त्री था वो तो सफाई सफाई कर रहा था और स्कूटी को देख रहा था। तो हमारा नंबर थोड़ी देर में आया। तो भाई ने फिल्टर, ऑयल फिल्टर जो होता है वो भी अच्छी तरीके से बदल दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम होने की वजह से हमारी बाइक की सर्विस नहीं हो पाई थी। तो एक भाई पीछे का टायर खोल रहा था और एक भाई आगे का टायर खोल रहा था। तो भाई ये छोटा था तो काम सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो भाई वहीं पर स्कूटी थी वो काफ़ी देर से नहीं स्टार्ट हो रही थी, काफ़ी धुआं छोड़ रही थी। तो भाई को बहुत देर हो गई थी उसको करने में, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी वो सही नहीं हो पाई थी। तो वो अच्छी तरह, तो भाई हमारी बाइक की सर्विस भी बहुत अच्छी तरीके से की जा रही थी। तो भाई जो कमल तो बैठा हुआ मज़े ले रहा था। तो भाई मेरी बाइक थी तो मेरे को ही काम करना पड़ा था। तो कुछ भाई काफ़ी भीड़ हो रखी थी वहाँ पर। तो भाई इसी बीच में हमारी बाइक की सर्विस होने लगती है और
जो हमारा जो टायर था और प्लग था वो सब चीज़ें निकाल कर उसने साफ़ सफाई से कर दिया था, वो कंप्लीट कर दी थी। तो गाइस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही थी हमारी बाइक में वो थी ब्रेक शू की। तो हमारी बाइक के दोनों ही ब्रेक शू ख़त्म हो गए थे, पिछले टायर के भी और अगले टायर के भी। उसी बीच में कमल थोड़ा थक चुका था तो वो अपना गेम खेलने लगा था। वो फ्री फायर ज़्यादा खेलता है तो हमने बोला तो आप फ्री फायर खेल लो, तो वो फ्री फायर खेलने लग गया था। तो भाई इसी बीच में हमारा जो पिछला टायर था वो कंप्लीट हो गया था और अगला टायर भी कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद आती है सबसे मेन बात होती है ऑयल डालने की, कि ऑयल कौन सा डलवाएं। तो हमारे बाइक में कैस्ट्रॉल का ऑयल डाला था भाई। तो गाइस आपके यहाँ पर कैस्ट्रॉल ऑयल के कितने रेट है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई एक बार हमारी बाइक में जो वायर थी वो आग लग चुकी थी, तो आगे की जो हेडलाइट होती है वो बंद हो गई थी। तो यहाँ पर तार फूके हुए आप लोगों को दिख भी रहे होंगे। ये नक्का भी टूट गया था एक्सीडेंट के उसमें। तो भाई भाई इसमें एलपी डालकर इसमें नक्के डाल मतलब सही तरीके से कर रहा था। तो गाइस हमारे जो पैसे खर्च हुए थे वो बाइक सर्विसिंग में खर्च हुए थे। तो आज हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ था। हमारा खर्चा इसलिए हुआ था क्योंकि हमने कमाया था कुछ नहीं था और हमने सबसे ज़्यादा। तो गाइस गन्ने का जूस पीने के बाद हमको काफ़ी तकड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने कमल से बोला आओ चलो छोले कुलचे खाते हैं। तो भाई हमारे यहाँ तो 40 रुपये की प्लेट मिलती है, आपके यहाँ कितने रुपए की मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस खाना वाना हो चुका था, तो उसके बाद हम चले गए थे घर से फ़ोन आया था कि आज कचौड़ी बनेंगी तो दही लेके आना। तो हम घर भाई दुकान पर पहुंच गए थे मैं और कमल। तो हमने दही और मच्छर काफ़ी सारे हो रहे हैं यार, तो इसके लिए हमने ऑल आउट भी ले लिया था। मच्छर यार सोने नहीं देते, एक तो काम में हो जाते हैं फिर थक जाते हैं, फिर मच्छर नहीं सोने देते। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।